आइए एक सुपर हीरो की कहानी सुनाता हूं आप सबको। राजापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग मेहनती, खुशमिजाज और आपस में मिलजुल कर रहने वाले थे। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती और खेतों में किसान सुबह से शाम तक काम करते। इस गांव में कृष्णा नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। कृष्णा बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई करता, खेलता, हंसी ठिठोली करता, पर उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा सवाल पूछता और दिमाग लगाता। गांव वाले कहते, अरे कृष्णा, तू हर बात पर इतना सोचता क्यों है? कृष्णा हंसकर कहता, क्योंकि हर समस्या का हल दिमाग में छुपा होता है। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते, देखो देखो, हमारा छोटा साइंटिस्ट आ गया। लेकिन कृष्णा कभी बुरा नहीं मानता। एक दिन गांव पर बादल घिर आए। सब खुश थे, वाह, बारिश आएगी तो खेत लहलहा उठेंगे। लेकिन वही बारिश अगले 3 दिन लगातार होती रही। आसमान काले बादलों से ढका रहा। तालाब, नाले और नदी सब भर गए और उफनने लगे। गांव के किनारे से बहने वाली छोटी नदी का पानी इतना बढ़ गया कि उसके बांध में दरार पड़ने लगी। अगली सुबह गांव वाले घबराकर पंचायत में इकट्ठा हुए। अगर बांध टूट गया तो सारा पानी गांव में घुस जाएगा, हम सब बह जाएंगे, फसलें डूब जाएंगी। सरपंच बोले, इसीलिए अपनी जरूरतमंद की चीजें उठाओ और चलो। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। सब घबराए हुए थे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कृष्णा भी वहां खड़ा सब सुन रहा था। उसने देखा कि बड़े लोग बस डर रहे थे, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बना रहे। वह आगे बढ़ा और बोला, सुनिए, अगर हम सब मिलकर काम करें तो गांव को बचा सकते हैं। सब हंस पड़े, अरे ये बच्चा हमें रास्ता बताएगा। हाँ हाँ, अभी ये हीरो बनेगा। लेकिन कृष्णा शांत रहा। उसने अपनी कॉपी से एक नक्शा निकाला, जिसमें उसने गांव और नदी का रास्ता पहले ही बना रखा था। देखिए, वह बोला, अगर बांध टूट गया तो पानी सीधे गांव की तरफ आएगा। हमें चाहिए कि हम मिट्टी के बड़े बड़े बोरे भरकर नदी की दूसरी तरफ दीवार बना दें। इससे पानी खेतों की ओर चला जाएगा और गांव बच जाएगा। लोगों ने सोचा ये तो सही बात है, लेकिन किसी ने किया नहीं था ऐसा। कृष्णा ने आगे कहा, हमारे पास समय कम है, सब लोग अलग अलग काम करें। बच्चे खाली बोरे लाएं, औरतें उनमें मिट्टी भरें और मर्द उन्हें उठा उठाकर नदी किनारे रखें। अगर सब मिलकर करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। सरपंच बोले, बिल्कुल सही, चलो सब लोग काम पर लग जाओ। फिर क्या था, पूरा गांव जुट गया। बच्चे दौड़ दौड़ कर बोरे लाने लगे, औरतें मिट्टी भरने लगी, जवान और बूढ़े बोरे उठाकर नदी किनारे रखने लगे। कृष्णा खुद सबको दिशा देता और बीच बीच में बोरे उठाने भी मदद करता। जल्दी करो, पानी तेजी से बढ़ रहा है, वह चिल्लाता। गांव वाले अब समझ गए थे कि यह बच्चा मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सबकी जान बचा रहा है। जैसे ही पानी और बढ़ा, बांध की दीवार से फटकार की आवाज आने लगी। सब घबरा गए, अब तो सब खत्म, किसी ने कहा। लेकिन कृष्णा ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने देखा कि नदी के पास पुराना लकड़ी का पुल पड़ा था। उसने गांव वालों से कहा, इस पुल की लकड़ियां निकालो और बोरी वाली दीवार के सहारे लगा दो, इससे दीवार और मजबूत हो जाएगी। लोगों ने वैसा ही किया। अब पानी दीवार से टकराकर खेतों की ओर निकल गया। धीरे धीरे खतरा टलने लगा। गांव बच गया। शाम तक बारिश थम गई। आसमान में इंद्रधनुष खिल गया। गांव अब डूबने से बच गया था। सब लोग खुश होकर चिल्लाए, जय हो, हमारा गांव बच गया। गांव वाले कृष्णा के पास आए और बोले, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो हमारा गांव का सुपर हीरो है। कृष्णा मुस्कुराया, मैं सुपर हीरो नहीं हूं। सुपर हीरो बनने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं। अगर हम दिमाग और दिल से सही काम करें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं और सबकी मदद करें, तो हम भी सुपर हीरो बन जाते हैं। गांव के बच्चे अब कृष्णा को चिढ़ाते नहीं थे, बल्कि वे उसके पीछे पीछे घूमते और कहते, सुपर हीरो भैया, हमें भी ट्रिक सिखाओ, हम भी सुपर हीरो बनना चाहते हैं। कृष्णा हंसकर कहता, सुपर हीरो बनने के लिए उड़ना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जब तुम किसी की मदद करते हो, झगड़ा नहीं करते
और सच बोलते हो तभी तुम असली हीरो बनते हो। गांव के लोग अब बच्चों को यही सिखाते, पढ़ाई करो, सोचो, दिमाग लगाओ और दूसरों की मदद करो। कहानी किसी पहला सुपर हीरो बनने के लिए कोई जादुई ताकत नहीं चाहिए। दिमाग, साहस और मदद करने का इरादा ही असली ताकत है। दूसरा सुपर हीरो वही है जो लोगों की रक्षा करे। किसी को चोट पहुंचाना या गलत करना हीरोपन नहीं है। तीसरा, मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुसीबत टल सकती है। और इस तरह कृष्णा बन गया गांव का सुपर हीरो, बिना किसी जादुई ताकत के, सिर्फ अपनी समझदारी और नेकदिल सोच से।